बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आती हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक साउंड इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फिनिश साउंड, यानी कि आवाज़ की ऊंची और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करने की जो खसूसियत होती है उसे लाउडनेस कहा जाता है। लाउडनेस 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। लाउडनेस की डिपेंडेंस 3 फैक्टर पर करती है। वो कौन कौन से हैं? लाउडनेस डिपेंड करती है एरिया पर, एम्पलीट्यूड पर और डिस्टेंस पर। अब इन तीनों को पहले बारी बारी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि लाउडनेस के 3 फैक्टर हैं जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। वो कौन सा है? एम्पलीट्यूड, एरिया और डिस्टेंस। अब इन सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो गिटार की एग्जांपल से आपको समझ आएगी। गिटार की तार है, उसे हम हल्का सा स्ट्रेच करने के बाद छोड़ते हैं तो गिटार की तार की आवाज़ होती है वो कम आती है। लेकिन अगर गिटार की तार को ज़्यादा स्ट्रेच होकर छोड़ा जाए तो आवाज़ लाउड आ जाती है। अब उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ाने से उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से जब लाउडनेस बढ़ती है, इसका मतलब लाउडनेस की डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड पर है और लाउडनेस की डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउडनेस भी बढ़ती है और एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस भी कम होती है। सेकंड जो फैक्टर है वो है बेटा हमारे पास डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बढ़ाने से लाउडनेस कम हो जाती है, जबकि डिस्टेंस कम करने से लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके करीब कानों के ढोल बजाया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लाउडनेस आवाज़ की सुनाई देगी, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर ढोल दूर जाकर बजाया जाए तो आपको उसकी लाउडनेस कम सुनाई देगी। तो डिस्टेंस बढ़ाने से लाउडनेस कम और डिस्टेंस कम करने से लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब डिस्टेंस और लाउडनेस के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स किस तरह के? डिस्टेंस कम करने से लाउडनेस बढ़ जाती है जबकि डिस्टेंस ज़्यादा करने से लाउडनेस कम हो जाती है। और थर्ड जो फैक्टर हमारे पास है वो बेटा एरिया। एरिया के बारे में अगर डिस्कस करें तो बेटा छोटी एरिया की लाउडनेस भी छोटी होती है, बड़े एरिया की लाउडनेस भी बड़ी होती है। लाइक जैसे अगर छोटा डोल हो तो उसकी लाउडनेस कम होगी, जबकि बड़ा डोल हो तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। इसके एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि अब आपका मोबाइल आपके हाथ में वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से लाउडनेस कम होगी, लेकिन उसे आप अगर टेबल पर रख दें तो उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है, क्योंकि मोबाइल टेबल का पार्ट बन जाता है जिसकी वजह से एरिया बढ़ने से लाउडनेस भी बढ़ जाती है। जैसे अनदर एग्जांपल बेटा आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ी थी। आज मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। अभी हमने लाउडनेस को ख़त्म किया है। अब आते हैं हम पिच पे। पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक साउंड इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। आवाज़ की ऐसी खसूसियत जिसके अंदर हम बारीक और मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं। लाउडनेस में हमने पढ़ा था ऊंची और मध्यम, जबकि यहाँ पर बारीक और भारी आवाज़ के दरमियान जो हम फ़र्क करते हैं उसे हम पिच कहते हैं। लाइक दिस पिच कैसे? बेटा देखें, एग्जाम्पल के तौर पर फीमेल्स की आवाज़ बारीक होती है और मेल्स की आवाज़ भारी होती है। फीमेल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उनकी आवाज़ बारीक हो जाती है, जबकि मेल्स की फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनकी आवाज़ भारी होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि साइकिल के रिम यानी कि व्हील को आप घुमाएं, उसको आहिस्ता से घुमाएंगे तो आप एक स्ट्रिप को पकड़ें, उसके साथ लगाएं, आपको भारी सी आवाज़ महसूस होगी। लेकिन अगर आप उसको तेज़ स्पीड के साथ घुमाएं तो उसके साथ आपको स्ट्रिप लगाने पर बहुत ही बारीक आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि पिच की डिपेंडेंस फ्रीक्वेंसी पर होती है। अगर फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी तो आवाज़ श्रिल होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी कम होने पर आवाज़ जो है वह गरेव होगी, यानी कि साउंड हमारा भारी होगा। और लास्ट में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। दो एक जैसी लाउडनेस और पिच वाली आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क करने की क्वालिटी होती है वो बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाती है। जैसे अगर 2 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं,
एक हारमोनियम हो गया, एक बांसुरी होगी, हारमोनियम हो गया या फिर ढोल हो गया या फिर डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको उनसे एक जैसी फ्रीक्वेंसी, एक जैसी लाउडनेस और पिच वाली अगर आवाज़ें क्रिएट करी जाएँ तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये हारमोनियम से आ रही है, ये तबले की या बांसुरी की आवाज़ है। तो ये जो कान की इस आवाज़ों की पहचान की क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी हम साउंड की आती है। थैंक यू सो मच बेटा।